तो आइए आज के अध्ययन को प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक बार फिर से मैं आपके चरणों में आता हूँ प्रभु। सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ जितने लोगों ने आज जूम में ज्वाइन किया, हम सब के सब आत्मा प्राण देह सहित आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, ताकि आपकी इच्छा को हम जाने समझें और उसके अनुसार अपने जीवनों में उन्नत हो सकें। और इसलिए प्रभु जी आज के समय को जितने लोग प्रिय लोग जो जुड़े हैं, जो जुड़ने वाले हैं, सबको नाम बनाम आपके चरणों में सौंपता हूँ। हर एक पर आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह हो। हम आपकी सिद्ध मंशा को साल के आरंभ में जान सकें, समझ सकें और अपने जीवन में इन सब बातों को धारण करते हुए दूसरों के लिए आशीष के कारण बन सकें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आप हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। तो आज के दिन सबका स्वागत है। होशे नबी की किताब 6 अध्याय उसके 3 पद को कल हमने यहाँ छोड़ा था, यहीं से आगे चलेंगे। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, पढ़िए। होशे 6 का 3। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर सा निश्चित है। यह वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। जिससे भूमि सींचती है वैसा बरसात के समान आएगा। और भूमि सींचती है झड़ी से। कल हम लोगों ने ध्यान किया था, प्रारंभिक वर्षा से भूमि नहीं सींचती है। बहुत जोर शोर के साथ जब पानी पहली वर्षा होती है बहुत जोर से, तो ऊपर ऊपर बह जाता है। पर जब झड़ी लगता है तभी वो उससे भूमि सींचती है। और इसलिए आज हम लोग इससे आगे की बातों पर ध्यान करेंगे। वो उसका ज्ञान हम पर आएगा कि वो हमको फर्टिलाइज करे। और ये जो खेती कहा पौलुस ने, कलीसिया की खेती की में उपज हो सके, इन बातों पर हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़िए। कई बार भजन से कोई पोजीशन को प्राप्त करने के बाद हम भूल जाते हैं कि हम मिट्टी हैं, पर परमेश्वर को हमेशा याद रहता है कि मनुष्य केवल मिट्टी है। पढ़िए। भजन संहिता 103 का 14। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य मिट्टी है। और तब मिट्टी के विषय में कुछ बातें हम लोग ध्यान करेंगे आज। मिट्टी के विषय में जब आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया, तो लिखा है कि आदम से कहा था, भूमि तेरे कारण श्रापित है। और तब उसके आगे उसने बोला, 18 और 19 पर पढ़ेंगे, पढ़िए। उत्पत्ति 3:18 और 19। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। खेत की उपज खाएगा। वो भूमि जो है वो कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। नेचुरल वे पे भूमि जो है वो कांटे और ऊंट कटारे उगाती है। पर खेत की उपज बोलने से खेती, उसके लिए एक व्यक्ति को क्या लिखा, अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। मेहनत करना पड़ता है। खेती में बहुत परिश्रम लगता है। बोलते हैं कि सिर का पसीना पैर तक बह जाता है, तब जाके उपज होता है खेत में। बिल्कुल वैसे ही हमको अपने आत्मिक जीवन के विषय में भी यत्न करने की आवश्यकता है, प्रयत्न करने की। और उसी विषय में हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन कैसा हमको मार्गदर्शन करता है। ये भूमि जो है 3 प्रकार की है नेचुरल। एक तो जंगल होता है, जहाँ पर जंगल में बेकार के पेड़ पौधे और कांटे उठ कटारे लगे रहते हैं, एक तो जंगल होता है। दूसरा मैदान होता है, जहाँ पर घास फूस उगे रहते हैं और उसमें खेती नहीं होती है। पर खेत बोलने से, खेत खेत सबसे पहली बात, खेती खेत में ही होती, जंगल में खेती नहीं होती है। और मैदान में खेती, कोई मैदान में बीज नहीं बोता। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर बीज की नहीं पड़े, इसके लिए अवश्य है कि हम देखें कि हम सही में मायने में खेत है, मैदान है या जंगल है। खेत बोलने से, खेत बिना बाउंड्री के नहीं होता, मेड़ बोलते हैं हिंदी में। और यदि मेड़ है
यदि बाउंड्रीज है हमारे जीवन में तभी हम खेत हैं। प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझे। हमारे जीवन में सीमा रेखाएं होनी चाहिए। जो सोने का, खाने का, उठना, हमारी दिनचर्या में जितने भी मूवमेंट होते हैं हमारे इस संसार में जीते हुए, सब सब चीजें सीमा के भीतर होना चाहिए। और यदि सीमा है हमारे जीवन में तो हम खेत हो सकते हैं। और इसलिए सबसे पहली बात, आप खेत हैं या नहीं है आज के दिन, इस बात को ध्यान कीजिए। आपके सोने का सीमा है, आपके खाने का सीमा है, आपके घूमने की सीमा है, सब चीजों की, सब चीजों को परमेश्वर ने सीमा में बांधा है हमारे लिए। सब चीजों की बाउंड्रीज है हमारे जीवन में। और यदि बाउंड्री रहित एक कोई जगह है तो वो मैदान या जंगल है, वहां खेती नहीं होती। सो प्रभु सहायता करे, सबसे पहले खेत, हम खेत हैं ये नहीं है, हमारे जीवनों में बाउंड्री सीमा रेखा है, हमारे बातचीत की, हमारे सोच, सब चीजों की सीमा होनी चाहिए। इसलिए पौलुस ने बोला, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3:9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की रचना हो। खेती बोलने से तुम एक ऐसे 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 पार्ट हो, ऐसे भूमि हो, ऐसी ऐसी जमीन हो जिसकी सीमाएं हैं, तब तुम खेत हो। और ये बोला तुम परमेश्वर की खेती। हर विश्वासी के जीवन में बाउंड्रीज होनी चाहिए। यदि बाउंड्री नहीं है तो तुम खेत नहीं हो, जंगल या मैदान हो सकते हो। पढ़िए नीति वचन 24:30 से 34 तक पढ़िए। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, और वह बिच्छू पेड़ों से ढक गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डेंगू की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ये एक इंफॉर्मेशन है परमेश्वर के वचन में। वो बताता है कि खेत तो हो सकता है, पर यदि आलसी होगा एक व्यक्ति, एक विश्वासी यदि आलस करेगा, खासकर सवेरे उठने में हम लोग सब आलस आलस करते हैं। ये ध्यान कीजिए, अपने अपने जीवन में सब लोग ध्यान कीजिए कि हमारा उठने का समय क्या है। प्रति भोर को वो हमको जगाता है, लिखा है, वो जगाता है और हम सोते रहते हैं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आलसी है उसके खेत की स्थिति बिगड़ जाती है, उसका जो बाउंड्री वॉल है वो गिर जाता है। और यदि गिर गया तो लिखा है कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ और बिच्छू पेड़ों से ढप गई। ये कटीले पेड़ और बिच्छू पेड़ होते क्या है? मैंने बोला इसको खोजूं, और तब परमेश्वर के वचन में लिखा है, पढ़िए। यहेजकेल 2 अध्याय उसके 4, 5, 6 में लिखा है बिच्छू और कांटे ये होते क्या है, पढ़िए। यहेजकेल 2:4 से 6 तक। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है। इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने व न सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। और हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे बलवई घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। कहने का मतलब ये है कि तू उनके बीच में जाएगा तो पक्का वहां तुझको चुभने वाली बातें सुननी पड़ेंगी। तू उनके वचनों से मत डरना। उनके वचन कांटे और ऊंट कटारे जैसे होंगे। बिच्छुओं के डंक मारने से जैसा जहर फैलता है, उनकी बातों में वैसा जहर होगा। और तू उनके वचनों से न डरना। ये यहेजकेल को चिता रहा था। ये जो बलवाई घराने के लोग हैं उनके बीच में ये कांटे और ऊंट कटारे लगते हैं। तो प्रभु सहायता करे कि हम अपने अपने खेत को ध्यान करें। आपके जो वचनों में चुभने वाली बातें हैं या आपका वचन सलोना होता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम लोग सब अपने आप को जांच सके, देख सके कि इस खेत में कांटे उठ कटारे लगे हैं या बिच्छू पेड़ लगे हुए हैं। पढ़िए।
इब्रानी 6 उसके 7 और 8 पद में इस बात को चिता है, पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। शुरू में ही देखा कि भूमि को श्राप मिला हुआ है, मिट्टी को श्राप मिला हुआ है। जैसे ही पानी मिलता है तो सबसे पहले साग पात के लिए मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है मनुष्य को। पर ये जो कांटे और रोट कटारे और जो यूजलेस चीजें हैं वो सबसे पहले उगती हैं। ये हमारे जीवनों में भी होता है। जब परमेश्वर का वचन हम तक आता है, आप ध्यान कीजिए कि आपके अंदर से साग पात और काम का चीज उपज रहा है। काम का चीज बोलने से एक एक बात बता दूं, यहाँ पर निकाल के पढ़ो रेचल। ये गलाती 5 का 22, काम का सागवाद बोलने से क्या उपजना चाहिए, पढ़िए। गलाती 5 का 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे से कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, क्योंकि वो आशीष पाने पाती है। काम का सागपात ये है। काम का सागपात के बदले यदि कांटे और रोट कटारे, मतलब आपके जीवन से दूसरों को चुभने वाली बातें यदि आ रही हैं, पक्का है कि आपको अंत में जलाए जाने वालों में शामिल होंगे। इसलिए प्रभु सहायता करे। इस अध्ययन के साथ साल के शुरू में ही अपनी बोली भाषा को चेक कीजिए कि आपके शब्दों के द्वारा दूसरों को जीवन मिलता है या मृत्यु मिलती है। वचन में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसको सावधानी से काम में लाता है वही उसका फल प्राप्त करेगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे सब बातों में, पढ़िए यिर्मयाह 4 और 3। परमेश्वर ने अपने लोगों को एक बात चिताया था, वो ये बात हमारे लिए भी लागू होती, पढ़िए। यिर्मयाह 4 का 3। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बोओ। हो सकता है कि आपकी भूमि जिसमें आज तक खेती हुआ ना हो, जंगल या मैदान के रूप में आपने अपना जीवन बिताया है अभी तक। प्रभु सहायता करे कि आपके जीवन में सीमा रेखाएं बने, आप खेत बन सको। और खेत, यहाँ लिखा है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो। पहले जोताई करो, उसके बाद कटीले झाड़ों में बीज मत बो, उसने चिताया, पढ़िए। नीति वचन 28 का 19। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है, वह कंगालपन से घिरा रहता है। लिखा है कि अपनी भूमि को जोता बोया जुताई बुआई करनी चाहिए। कई बार हमको मौका लगता था, हम दूसरे की खेती में जुताई करना शुरू करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, हम ध्यान करें कि हमारे जीवनों में जुताई हुई क्या। ये जोताई किसको बोलते हैं, जोता बोया करता है। ये हल चलाने को जोते, हल से जुताई होती है, पढ़िए। ये पहली बार नए नियम में प्रेरितों काम 2 में जब पतरस ने प्रचार किया, तब लिखा है कि लोगों के हृदय छिद गए, जुताई हुई थी, पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 का 37 पद। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और और वे पतरस और शेष हम सालों प्रेरितों साल से सुन रहे हैं, पर हमारे जीवन में कभी वचन ने हमारे हृदय कभी छीदे ही नहीं। कभी हमारे जीवनों में कोई फीलिंग आए नहीं। बहुत सालों से हम एक से एक वचन सुनते हैं, पर हमारे हृदय जस के तस रहते, बीज अंदर जाएगा नहीं जब तक ये हल नहीं चलेगा। लिखा है, सुनने वालों के हृदय छिद गए। प्रभु करे कि आज के आज हमारा हृदय छिद जाए और परमेश्वर का वचन हमारे भीतर भूमि में जैसे बीज जाता है वैसे प्रवेश कर सके। तब लोगों ने पूछा हम क्या करें। तब उसने यहाँ पर मन फिराव के विषय में बताया था। ये योएल 2 के 13 में एक बात गाइडलाइन है, पढ़िए कि क्या चीज को फटना चाहिए, पढ़िए।
योएल 2 का 13। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे। प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को गंभीरता पूर्वक समझ सकें। अपने मन ही को फाड़कर, कपड़े फाड़ते थे पुराने नियम के लोग, कपड़े फाड़ कर अपने प्रायश्चित को प्रकट करते थे। पर यहाँ पर हमारे लिए एक बात लिखी है कि लोगों के हृदय छिद गए। प्रेतों काम 2 अध्याय में हमने पढ़ा, लोगों के हृदय छिद गए, ये बोला था योएल ने। अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। पढ़िए। यशायाह 28:23 से 26 तक। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हिंगाता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बिखेरता और गेहूं को पांति पांति करके जव को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। तो प्रभु सहायता करे, परमेश्वर हमको ठीक ठीक काम करना सिखलाना चाहता है। ये हमारी अपनी खेती है। वो अभी हमने नीति पढ़ा, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, उसके नियम है जो जोताई करने के, बुआई करने के। और परमेश्वर ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाते जाता है। तो प्रभु साल के शुरू में हमको बताना चाहता है कि ये खेती कैसे होगी, क्योंकि अंत में कटनी होने वाला है। पढ़िए। लूका 8 का 5। ए शॉवर वेंट आउट टू सो हिज सीड। एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बीज बोने वाला निकला, और इसके विषय में हम लोग जानते हैं कि कुछ अलग अलग भूमियों में गिरा, और तो फाइनली लिखा है 100% रिजल्ट नहीं था। 100% रिजल्ट के लिए खासकर जो किसान लोग हैं, जो खेती, जो जो विलेजर्स है, वो उनको ये बात ज़्यादा ठीक समझ में आती है। हमारे जो मेट्रो सिटीज वाले हैं, उनको समझने के लिए थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। बीज बोने वाला बीज बोता है, और उसके बोने का तरीका ऐसा होता है, पर इससे 100% रिजल्ट नहीं होता। पर भजन संहिता 92 उसके 13 पद में एक बात लिखी है, पढ़िए। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। ये रोपा जाना, रोपणी, रोपणी जो है, रोपा जाना, इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। उसको मैं वचन में सारा चीज दिखाया है, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान कीजिए। खासकर जो 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 लोग सेवा में हैं, उनके लिए गाइडलाइन होगा कि अगले साल में आप सही खेती कर सको। रोपा लगाना शुरू करिए। ये जो बीज बोने का तरीका, ये जो पिछले स्लाइड में देखा आपने, वैसा नहीं होना चाहिए, उससे रिजल्ट कम आएगा। यदि रोपा लगाना जानेंगे आप, तो सही ढंग से रिजल्ट प्राप्त करेंगे। रोपा लगाने के लिए पहले खेत को तैयार किया जाता है, और उसके बाद खेत की तैयारी में पहले ही जो जमीन में, मिट्टी में जो कांटे और रोट का डाले जड़ समेत रहते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। उस खेत को तैयार किया करने में ये सब बातें लागू होती हैं। उसके बाद रोपा बोलने से बीज को किसी खेत के किनारे कहीं पर पहले एक लगाकर उसको पर्टिकुलर साइज तक बढ़ाते हैं, और उसके बाद सिस्टमेटिक रोपा लगाया जाता है। ये इस तरह से रोपा लगता है। इस तरह से रोपा लगने से खेती में रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। 16 आना बोलते हैं, 100% रिजल्ट ऐसी खेती करने से मिलता है। पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 14 उसके 14, 15, 16 में कुछ इंफॉर्मेशन है।
प्रकाशित वाक्य 14:14 से 16 तक। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अब हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया, और पृथ्वी की लवनी की गई। बहुत जल्द ये टाइम आने वाला है। अपनी अपनी खेती पर ध्यान कीजिए कि आपके जीवन में सही मायने में खेती पक गई कि नहीं पकी, बीज लगे हैं कि नहीं, काम का साग पात है या नहीं, कि कांटे और रोट का डारे भरे पड़े हैं। प्रभु सहायता करे। इन बातों को ठीक ठीक ध्यान कीजिए। और इसके बाद कल हम लोग इसके आगे ध्यान करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारी खेती सही हो। एक बार फिर से पहला कुरिन्थी 2:3-9 को पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थी 3 का 9 पढ़ो रेचल। पहला कुरिन्थियों 3:9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तो परमेश्वर का जन कह रहा है, पौलुस कहता था कि हम परमेश्वर के सहकर्मी, जितने जो उसके खेत में कलीसिया में सेवकगण है, सब हम लोग सब उसके सहकर्मी हैं। डोंट से दैट चर्च दिस इज माय चर्च। ये कलीसिया खेती परमेश्वर का मालिक वो है, स्वामी वो है, और हम सब उसके सहकर्मी को वर्कर्स हैं। और अपनी अपनी मेहनत को, अपने अपने परिश्रम पर ध्यान कीजिए। सबसे पहले तो अपनी पर्सनल लाइफ को चेक कीजिए कि आपके खेतों में सही उपज है या नहीं, और उसके बाद अपनी अपनी कलीसिया को उस पर ध्यान लगाइए। विशेष, आर यू देयर फ्रॉम दिल्ली? विशेष। पास्टर क्लाउडियस, जस्ट प्रे एंड क्लोज। आज का अध्ययन को खत्म करेंगे। पास्टर क्लाउडियस फ्रॉम मुंबई। यस यस भैया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय जो आपने हमने आपके उपस्थिति में बिताया प्रभु, आपके वचन के लिए प्रभु। हमें सहायता मदद कर प्रभु, ताकि हम अपनी खेती का देखभाल कर सकें पिता परमेश्वर। उस जमीन को प्रभु उपजाऊ बना सकें, पहले तोड़कर उस जमीन को प्रभु आपके बीज को अंदर आने के लिए प्रभु हम हमारी हमारा वो एफर्ट डालें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के जल के लिए प्रभु, जो हमारे इस कठोर हृदय को, इस कठोर मिट्टी को प्रभु नम्र बनाता है, ताकि उस वचन का बीज आकर प्रभु वो वहां पर 100 गुना फल ला सके पिता परमेश्वर, 100 गुना उसकी उपज के पिता परमेश्वर। हम सब का जो आज जुड़ चुके हैं प्रभु, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो नहीं जुड़ सके किसी कारणवश प्रभु, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जहां कहीं पर भी हो उन्हें भी आशीषित करे प्रभु, ताकि वो भी कल को जुड़ सके। और प्रभु कहीं पर भी कोई भी ये वचन जो आपका प्रभु हमें इतने आसान तरीके से मिल रहा है पिता परमेश्वर, उसमें वो सहभागी हो सकें। धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, जो आपने ये समय हमें दिया आपके वचन में बढ़ने के लिए, उसको बेहतर तरीके से जानने के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं आपके इस कृपा के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपका। ये वचन, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं। आमीन। 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 थैंक यू पास्टर। थैंक एंड यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर से मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु शालोम दादा। प्रभु सबका आशीष दे। शालोम शालोम सिस्टर। शालोम। शालोम। Shalom, Shalom, Pastor. shalom, शालोम। हेलो सबको। shalom सबको। सबको शालोम, सबको शालोम। Amen. शालोम सभी को। इसका नोट्स मिलेगा क्या?